हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्सिलरी वर्ब के रूप में हमेशा विल या सेल का यूज़ होता है। और विल और सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सहायक क्रिया के रूप में विल या सेल का यूज़ हुआ है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ दी हुई है, तो वो सेंटेंस हमेशा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। राइट, तो आइए देखते हैं हम कि विल कहाँ लगाते हैं और सेल कहाँ लगाते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा या बी दिया होगा तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सेल का, और आई और बी को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट अगर दिया होगा तो वहाँ हमेशा हम यूज़ करते हैं विल का। राइट, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम वहाँ हमेशा विल और सेल के बाद ये जो बी है इस बी का यूज़ करते हैं, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या नेगेटिव में हो या इंटरोगेटिव में हो, हमें वहाँ पर बी लगाना होता है या बी को लगाना मैंडेटरी होता है। और अगर हमने वहाँ पे बी का यूज़ नहीं किया तो वो सेंटेंस पैसिव में चेंज नहीं होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद यहाँ पे विल या सेल दिया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर अदर वर्ड्स दिए होंगे, और ये भी फॉर हुआ एक्टिव वॉइस। और हर सेंटेंस में अदर वर्ड्स दिए ही हों ये ज़रूरी नहीं है। राइट, अब इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, या सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम विल या सेल में से कोई एक लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम बी लगाएंगे और बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई, और बाई के बाद इस सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड्स को ऐसे नीचे कॉपी करेंगे। और हर सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाय ही आए ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें वाई के स्थान पे एट, विद, इन या अदर वर्ड्स कोई आते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही विल टीच मी इंग्लिश टुमारो। ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो दो दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट मी है और एक इंग्लिश है। मी जो है ये लिविंग ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दिया होता है उसे हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद या बाई के जस्ट पहले। तो यहाँ पे जो मी है इसको मैंने चेंज किया सब्जेक्ट में, आई हो गया है, आई में सेल लगाते हैं, फिर मैंने बी लगाया यहाँ पे, और टीच की थर्ड फॉर्म जो होती है वो टॉट होती है तो टॉट लगाया, और उसके बाद इंग्लिश जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने लगाया थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद या बाई के जस्ट पहले। फिर उसके बाद बाई लगाया और बाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ही को बदला ऑब्जेक्ट में, हिम हो गया है, और टुमारो को ऐसी कॉपी कर दिया है और ये बन गया है पैसिव वॉइस। बट अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमें हाईलाइट करना होता है या फोकस करना होता है तो इस कंडीशन में हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लगाते हैं या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे पहले इंग्लिश लिखा, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट था हमारा, ये बन गया है सब्जेक्ट, फिर यहाँ बिल लगाया, बी लगाया, थर्ड फॉर्म डॉट का यूज़ किया, और उसके बाद जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में या बाई के जस्ट पहले। बट थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद सबसे पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, फिर लगाते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट टू, बाई लगाया, ही को बदला ऑब्जेक्ट में, हिम हो गया, और टुमारो ऐसी कॉपी कर दिया है। और अगर आप यहाँ पे टू लगाना भूल जाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा या गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा एग्ज़ाम में इस तरह से सेंटेंस को पैसिव में चेंज करके आना। राइट, आइए अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल है हिज बिहेवियर विल शॉक द टीचर। अब द टीचर को हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, फिर विल लगाया, उसमें बी लगाया, और शॉक की
जो थर्ड फॉर्म होती है वो सॉक्ड होती है, और सॉक के बाद हम बाई नहीं लगाते हैं, विद भी नहीं लगाते हैं, वहाँ हम लगाते हैं एट, तो एट लगाया। उसके बाद इस बिहेवियर को हमने लगाया एट के बाद, और यहाँ पे बन गया है ऑब्जेक्ट, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। और नेगेटिव सेंटेंसेस में विल या सेल के बाद नॉट या नेवर दिया होता है। और सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद यहाँ पे विल या सेल दिया होगा, फिर नॉट या नेवर दिया होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा, अदर वर्ड्स दिए होंगे। और इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, फिर यहाँ पे विल या सेल लगाएंगे यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट या नेवर लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वाई लगाएंगे, और सब्जेक्ट को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स को ऐसे ही लास्ट पे लगाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही विल नॉट ओबे यू। अब यू जो है, यू का सब्जेक्ट जो और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है, और अगर यू मेन वर्ब के बाद में दिया होता है तो वो हमेशा होता है ऑब्जेक्ट, और अगर वो मेन वर्ब से पहले दिया होता है तो वो होता है सब्जेक्ट। तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, तो यू को यहाँ पे लगाया, फिर विल लगाया, नॉट लगाया, उसके बाद बी का यूज़ किया, और बी जो है वो नॉट या नेवर के बाद ही लगाते हैं। ओबे की थर्ड फॉर्म लगाई, ओबेड हो गई है, वाई लगाया, ही को बदला ऑब्जेक्ट में, हिम हो गया है, राइट। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, वो है दे विल नेवर टेल अ लाई। अब यहाँ ए लाई को सब्जेक्ट बनाया, विल लगाया, अब यहाँ पे नेवर दिया हुआ है, तो नेवर दिया है तो नेवर लगाएंगे, फिर बी लगाया, थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, फिर वाई लगाया, और दो के बदला ऑब्जेक्ट में वो दैम हो गया है। आई थिंक कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आपके समझ आ गया होगा। अब आपको इसका लेना है स्क्रीनशॉट, बिकॉज इसके बाद हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। और अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहाँ सबसे पहले विल या सेल दिया होगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा, फिर नॉट या नेवर दिया होगा, फिर B1 दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स दिए होंगे, राइट। और अगर इसमें यहाँ पे नॉट या नेवर नहीं दिया होगा तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद में B1 दी होगी, ओके। और इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे विल या सेल का यूज़ करेंगे, फिर नॉट या नेवर लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद अदर वर्ड्स लगाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर सेंटेंस में अदर वर्ड्स हों ही, राइट, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब अगर सेंटेंस में यहाँ पे नॉट या नेवर नहीं दिया होता तो सब्जेक्ट की जस्ट बाद में हम बी का यूज़ करते, राइट। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है विल द फार्मर नॉट सो द सीड्स टुमारो। अब सो मीन्स होता है बोना, और सीड्स मीन्स होता है बीज। तो इस सेंटेंस में द सीड्स जो है ये ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, द सीड्स यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, ये हमने उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लगा के सब्जेक्ट उसको बना दिया है। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे विल का, तो विल द सीड्स, इस पर नॉट भी दिया हुआ है तो नॉट लगाया, उसके बाद बी लगाया, और सो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सोन होती है, फिर वाई लगाया, और द फार्मर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो हमने लगाया द फार्मर, और टुमारो को ऐसी कॉपी कर दिया है, ये बन गया है पैसिव, ये बन गया है एक्टिव, राइट। तो आई थिंक ये आपके समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो हु से स्टार्ट होते हैं। और हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सबसे पहले हु दिया होगा, फिर विल दिया होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा, फिर अदर वर्ड्स दिए होंगे, और ये भी फॉर एक्टिव वॉइस। और हु वाले सेंटेंस में इसमें मैंने सेल नहीं लिखा है, बिकॉज यहाँ पे हमेशा विल ही आता है, सेल नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा वो ऐसा है बिकॉज
हु जो होता है सेंटेंस में वो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट का। तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सेल तो आता ही नहीं है, सेल केवल लगाते हैं आई में और बी में, इसलिए यहाँ विल ही आएगा, राइट। और हु यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। हु जो होता है सेंटेंस में एक बार में दो कार्य कर रहा होता है। एक कार्य कर रहा होता है जो उसका बेसिक वर्क होता है इंट्रोगेशन का या प्रश्न पूछने का, और दूसरा जो वर्क कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट का, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हु और हुम। तो हु जो होता है वो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट का, और हुम जो होता है वो कार्य कर रहा होता है ऑब्जेक्ट का, राइट। मैं यहाँ पे लिख दूँ इसको, ये कार्य कर रहा होगा ऑब्जेक्ट का, और हु जो होता है वो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट का, ओके। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हु इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हुम इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। आई मीन टू से कि हु का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे और हुम का यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हु सर्च करता है हमेशा सब्जेक्ट की और हुम सर्च करता है हमेशा ऑब्जेक्ट की। और बहुत इजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि हु कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट का और हुम कार्य कर रहा होता है ऑब्जेक्ट का, राइट। तो अगर यहाँ पे हु दिया होगा, हु सब्जेक्ट होगा, तो उसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, तो उसका ऑब्जेक्ट हुम होगा, उधर लिखा हुआ है। अब हुम से पहले हमने वाई लगाया, बिकॉज ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वाई लगा दिया। फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से विल या सेल में से कोई एक लगाएंगे। फिर उसके बाद बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और पी वी फॉर पैसिव वॉइस, ए वी फॉर एक्टिव वॉइस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट होता है वो हमेशा लगाते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद। आई रिपीट, कोई भी सेंटेंस होगा चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो या कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें नॉट दिया हुआ है या नेवर दिया हुआ है तो वो हमेशा आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। बट अगर हु वाला सेंटेंस दिया होता है जो हु से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे नॉट जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही आता है, राइट। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल है हु विल मीट यू टमारो। एक्टिव लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस है ये। अब चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो हु यहाँ पे कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का, इसको हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट में, हुम हो गया है। उससे पहले वाई लगाया, फिर यहाँ पे यू जो है ये मेन वर्ब के बाद में दिया हुआ है, और अगर यू मेन वर्ब के बाद में दिया होता है तो वो होता है ऑब्जेक्ट। हमने इसको बदला सब्जेक्ट में, यू लगाया, और इस यू के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे विल लगाया और उसके बाद बी लगाया। और मीट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो मैट होती है, तो मैट लगाया और टुमारो को ऐसी कॉपी कर दिया है और ये बन गया है पैसिव वॉइस। और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे बाय हुम देख करके हमने सेल या विल लगा दिया। बाय हुम के बाद आगे जो सब्जेक्ट दिया होता है यहाँ पे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे विल या सेल लगाते हैं। इस बाय हुम से कोई मतलब नहीं होता है। हम वर्ब लगाते हैं ऑक्सिलरी, वो लगाते हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट दिया होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। आइए हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जो वर्ड से शुरू होते हैं, और ऐसा कोई सेंटेंस जो वर्ड से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे सबसे पहले वर्ड दिया होगा, उसके बाद विल या सेल दिया होगा, फिर सब्जेक्ट दिया होगा, B1 दी होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा, और ए वी फॉर एक्टिव वॉइस। अब इस सेंटेंस में वी वर्ड जो होता है वो एक बार में कार्य कर रहा होता है 2 या 3। एक उसका बेसिक वर्क होता है वो तो वो कर ही रहा होता है, और वो होता है इंट्रोगेशन का या प्रश्न पूछने का, और दूसरा वर्क कर रहा होता है वहाँ पे वो सब्जेक्ट का या कहीं काम कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट का। आई रिपीट, वाट जो होता है एक कार्य कर रहा होता है जो उसका बेसिक वर्क होता है वो इंट्रोगेशन का या प्रश्न पूछने का, और इसके अलावा वाट जो होता है कोई दूसरा भी कार्य कर रहा होता है, और वो कार्य कर रहा होता है सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का। आई रिपीट, एक कार्य तो उसका बेसिक कार्य हो गया है इंट्रोगेशन का या प्रश्न पूछने का, और इसके अलावा वो इस किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन दोनों में से कोई एक कार्य कर रहा होता है, राइट। अब हमें ये पता लगाना है कि ये वाट यहाँ पे कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का।
तब हम वहाँ पे सबसे पहले ही देखते हैं आगे सेंटेंस में कि कहीं सब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ है। अगर कहीं सब्जेक्ट दिया होगा तो व्हाट वहाँ पे कार्य कर रहा होगा ऑब्जेक्ट का, और अगर इस टाइप के सेंटेंस में कहीं कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो व्हाट वहाँ पे खुद कार्य कर रहा होगा सब्जेक्ट का, राइट। तो यहाँ पे हमने सर्च किया तो ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, और सब्जेक्ट दिया हुआ है तो व्हाट यहाँ पे कार्य कर रहा है एज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट कार्य कर रहा है एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में, तो व्हाट यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, इसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, और उसके बाद हम लगाएंगे उसमें विल, फिर विल के बाद लगाएंगे हम बी, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वाई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर वर्ड्स को नीचे ऐसे लिखेंगे, राइट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है व्हाट विल यू डू टुमारो। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कल तुम क्या करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले हम सर्च करना है इसमें कि कहीं सब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट दिया होगा तो व्हाट वहाँ पे कार्य कर रहा होगा ऑब्जेक्ट का, राइट। तो हम सर्च जब करते हैं तो यहाँ पे यू दिख रहा है, और यू का सब्जेक्ट जो होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो दोनों यू ही होते हैं। और अगर मेन वर्ब से पहले दिया होता है यू तो वो होता है सब्जेक्ट, और मेन वर्ब के बाद में दिया होते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है डू, और डू से पहले यू दिया हुआ है, इट मीन्स यू यहाँ पे कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का। और जब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वाट यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, तो नीचे वाट जो है वो बन गया है सब्जेक्ट, और उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर वी लगाएंगे, राइट। और डू की थर्ड फॉर्म जो होती है वो डन होती है, डन लगा दिया, फिर वाई लगाया और यू को बदला ऑब्जेक्ट में, तो नीचे यू हो गया है, और तुम्हारा को ऐसे कॉपी कर दिया है, राइट। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया तो आपके समझ आ गया होगा, और आज हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया है।